हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए कुछ सकारात्मक खबरें अब न्यूज़पेपर में एक बार फिर से आने लगी हैं। हालांकि नया साल और नई भर्ती दोनों के लिए बहुत सारी कवायदें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को सभी निदेशकों की, सभी डायरेक्टरों की बैठक बुलाई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, प्राथमिक से लेकर, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप जो है इसे बहुत अच्छे से देख पाए। देखिए, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को, कब 4 जनवरी को सभी निदेशक, विभाग अध्यक्ष की बैठक बुला ली है। इससे पहले आयोग की ओर से सभी विभाग अध्यक्ष को लेटर भेजकर नई भर्ती शुरू करने के लिए अधियाचन ऑलरेडी मांगा जा चुका है। यानी अब जैसे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, यहां पर एजी ऑफिस के पास बेसिक शिक्षा विभाग है। अब वहां पर इन्होंने लेटर भेज करके अधियाचन मंगा लिया कि कितने खाली पद है। अधियाचन की अगर हम बात करें, देखिए खाली पदों के अधियाचन की, तो 49,000 समथिंग पद जो है वो बेसिक डिपार्टमेंट ने डेटा भेजा है। दूसरी बात यह है कि अगर केंद्र सरकार के डेटा को हम देखें तो 1,42,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली। अब ऐसे में हमारे देश में बेसिक एजुकेशन मिनिस्ट्री भी है, मंत्रालय भी है, बेसिक शिक्षा मंत्री भी है, और वो मंत्री आते हैं और वो कह भी देते हैं या भी अनुपात समानुपात बराबर है। यानी शासन में होता क्या है, मैं आपको बता दूं, जब भर्ती देना होता है तब भर्ती की बात की जाती है, उसके पहले यही बीन बजता है। बार बार हर बार, चाहे आप निराश हो, चाहे आपका कैरियर बन रहा हो ना बन रहा हो, इससे मतलब नहीं। ये चीजें शून्य ही रहेंगी तब तक, जब तक कोई बड़ा नेता नहीं बोल देगा कि हाँ अब वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी में, तब तक उम्मीद न रखे। जैसे बिहार में देखिए धड़ाधड़ भर्ती हो रही, वैसे तो अब यहां पर खैर ये ऑफिशियल वर्क है, इसका बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं आपको बता दूं, जब तक शासन से आदेश नहीं आ जाता, जब तक शासन अपनी मंशा क्लियर नहीं कर देता कि नहीं हम प्राइमरी में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं, तब तक ना तो ये विभाग अध्यक्ष और इसका कोई मतलब है, और ना ही इस मीटिंग का कोई बहुत ज्यादा मतलब है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, लंबित मुकदमों पर चर्चा के लिए आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी बैठक होगी। जो मुकदमे चल रहे हैं, खैर उसके लिए भी ये अपने अधिवक्ताओं को बुलाएंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बैठक में अधियाचन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास परिषदीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती का जिम्मा है। आयोग कुंभ के बाद नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में। बैठक के दौरान ये तय होगा कि संबंधित विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को कब तक अधियाचन भेजेगा। देखिए, महाकुंभ के बाद जब शासन से मंजूरी मिलेगी कि हाँ प्राइमरी की भर्ती करिए, इनके पास अधियाचन है, ये जितने निदेशक हैं या विभाग है, डिपार्टमेंट है, जैसे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके पास सीट है, अधियाचन भी है। लेकिन जब तक शासन स्तर से ऊपर से ऑर्डर आएगा विभाग के पास, यहाँ भाई अब अधियाचन पर भर्ती का काम शुरू, तो वो अधियाचन पलट के आ जाएगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास, और यूं भर्ती निकल आएगी आपकी। तो ये एक प्रोसेस है जो महाकुंभ के बाद शुरू होगा। उसके पहले टेट का विज्ञापन पर भी चर्चा होगी। इस मीटिंग में यूपी टेट कराने के लिए भी चर्चा होगी। तो आप सब थोड़ा सा सकारात्मक रहें। 2025 में आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, टीजीटी पीजीटी लेवल पर भी, और प्राइमरी और 6 to 8 लेवल पर भी देखने को मिलेगी। जस्ट बी पॉजिटिव गाइस, इतना आपने इंतजार किया है। अब ये साल आपका नौकरी का साल होगा, भर्ती का साल होगा। उधर आपने देखा होगा लगभग 1,40,000 लोगों का प्रमोशन जो था, उसमें से लगभग 70,000 लोगों का प्रमोशन होगा जिनको हेडमास्टर या 6 to 8 में डाल दे। तो वहां भी प्राइमरी के पद खाली होकर के निकल के आएंगे, तो भर्ती होना तय है। तैयारी शुरू कर दीजिए। हम भी 2 या 3 जनवरी से मान के चलिए यूपी टेट सुपर टेट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे यूपी टेट सुपर टेट वाले हैं वो आप जाग जाएं और हमारे साथ शुरू करें नई यात्रा 2025 की। थैंक यू सो मच।